हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन और डेटा एनालिटिक्स रोड मैप। देखो, डेटा एनालिसिस एंड एनालिटिक्स दोनों भी डिफरेंट होते हैं। अगर हम लोग देखें एनालिसिस के अंदर तो सिर्फ हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। एंड एनालिटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोग थोड़ी सी प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं, इन दोनों के रोड मैप आज देखने वाले हैं। 2025 में अगर आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हो या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चलेंगे कि भाई कंपनी क्या डिमांड कर रही है। देखो, हमेशा हवा में पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। 2 साल पहले क्या चल रहा था और अभी क्या चल रहा है उसमें बहुत अंतर है ना। क्योंकि देखो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टूल्स यूज होते हैं। पाइथन ही नहीं, बहुत सारे टूल्स हैं। तो अगर हम डेटा एनालिसिस के रोड मैप की बात करें तो अलग होने वाला है, लेकिन ये हमारा जो सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ पाइथन से रिलेटेड है। तो हम लोग अगर जॉब के हिसाब से देखें तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जॉब के हिसाब से मैंने एक जॉब देख रखा है, यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं एक्चुअली। तो मैंने जस्ट एक ओपन किया है और यहाँ पर आप देखेंगे स्किल्स जो डेटा एनालिटिक्स के लिए चाहिए, पाइथन या आर में से आपको कोई एक चाहिए और साथ ही साथ अदर एनालिटिकल टूल्स भी चाहिए। अभी ये जो सेशन होने वाला है, ये सेशन सिर्फ पाइथन से रिलेटेड होने वाला है। तो 1 महीने के अंदर आपको पाइथन के थ्रू जितने भी कंपनीज हायरिंग कर रही हैं डेटा एनालिस्ट के लिए, तो वो प्रोफाइल आपकी कवर हो जाएंगे 1 महीने के अंदर। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं और भी बहुत सारे टूल्स के साथ में, जैसे कि पावर बीआई हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग में एजोर, एडब्ल्यूएस जैसी चीज़ें हो गई, एसक्यूएल हो गया, इसके साथ साथ टेरा डेटा जैसे टूल्स हो गए, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के एसएसआरएस टूल हो गए। तो और भी बहुत सारे टूल्स हम लोग सीखने वाले हैं। देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में कि भाई एक्चुअल कंपनी को क्या चाहिए। कॉलेज के सिलेबस में तो टेरा डेटा जैसा चीज़ पढ़ाई नहीं जाता है सर। अब अगर मैं सर्च भी करूं ऑनलाइन यूट्यूब पे कि भाई डेटा एनालिस्ट कोर्स यूजिंग टेरा डेटा, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, लोगों ने एक्सेल भर भर के डाल रखे हैं, पाइथन डाल रखे हैं बाकी। तो आपको एक प्रॉपर रोड मैप के हिसाब से जाने वाले हो कि भाई कंपनी में पाइथन कितना चाहिए। पूरा पाइथन पढ़ा दे रहे हैं लोग आज के डेट में, नहीं। अगर आप जीरो भी हो ना तो आप इस वाले सीरीज से पाइथन के थ्रू डेटा एनालिस्ट 1 महीने में बन जाओगे। बस आपको डेली फॉलो करना है, डेली जो टास्क मिले वो टास्क कंप्लीट करना है एंड बस कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, दबा के सब्सक्राइब करो, सिंपल है ना। तो और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आपका साथ चाहिए, सिंपल। देखो, आपको डेटा एनालिस्ट बनाने में 2 से 3 महीने लगेंगे और 2 से 3 महीने अगर आपने फॉलो कर लिया इस चैनल को, डेफिनेटली डेटा एनालिस्ट बनोगे, एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बनोगे। प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हम लोग। तो रोड मैप क्या रहने वाला है हमारा पाइथन का, डेटा एनालिसिस के लिए और एनालिटिक्स के लिए, दोनों भी डिफरेंट है। अब देखो, डेटा एनालिस्ट की बात करें, देखो अगर हम डेटा एनालिस्ट बन रहे हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शंस आते हैं, दो काम आते हैं। एक आता है कि सर हम सिर्फ नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना और एक होता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना। तो ये दोनों भी हमारे अलग अलग रोल हैं, ठीक है। एक डेटा एनालिस्ट दोनों काम कर सकता है, मेक श्योर ये चीज ध्यान रखिएगा। एक डेटा एनालिस्ट दोनों काम कर सकता है। अगर उसने डेटा एनालिटिक्स पढ़ रखा होगा तो वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी कर पाएगा, अगर सिर्फ एनालिसिस किया होगा तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ही कर पाएगा। अब देखो, डेटा एनालिस्ट करता क्या है, डेटा आया उसको आप मीनिंगफुल चीजें निकालोगे एंड एक रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दोगे। तो आप डेटा से एक रिपोर्ट बनाते हो या डैशबोर्ड बनाते हो। एंड अगर प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना हो तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे आपको प्रेडिक्शंस वगैरह करने के लिए मॉडल्स क्रिएट करना आना चाहिए। थोड़ा सा साइंस वाला पार्ट आ जाता है, डेटा साइंस वाला पार्ट, मशीन लर्निंग एंड ऑल। हल्का सा मशीन लर्निंग आता है, रेग्रेशन वगैरह, बेसिक स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं आप, है ना। तो आपको डेटा से डी से कन्वर्ट करना आना चाहिए रिपोर्ट में, या फिर आपको मॉडल्स वगैरह बना के थोड़ा प्रिडिक्शंस वगैरह करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से सीखनी है। अब बात आती है सर रोड मैप की। सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं पाइथन बेसिक। देखो, पाइथन का जब तक बेसिक तैयार नहीं है, पिलर ही तैयार नहीं है, तो हम आगे जाके करेंगे क्या। अगर मान लो आप एकदम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो और आपको पाइथन समझ में नहीं आता, लोग स्टार्ट कर देते हैं वेरिएबल, नहीं, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। भाई पाइथन आया कैसे, क्यों आया, क्या पर्पस था एंड सो ऑन। तो एकदम बेसिक से ले जाएंगे एंड पाइथन बेसिक्स करने के बाद में हम लोग आ जाएंगे पाइथन के एडवांस पार्ट में। और पाइथन एडवांस का मतलब क्या है मेरा, एडवांस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस, और सिर्फ डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक। देखो, पाइथन के बेसिक समझना तो सबके लिए जरूरी है। जब तक हम बेसिक समझेंगे नहीं, एक मोटिवेशन नहीं आएगी कि हम पाइथन क्यों करें, है ना। आफ्टर दैट हम लोग पाइथन के एडवांस डेटा एनालिसिस पर्पज से सीखेंगे। इसका मतलब है कि सारे मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट, जो कि नमपाई हो गए, हमारे पांडास हो गए, जो जो इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस के काम करने के लिए, मैटप्लॉटलिब हो गए, मैटप्लॉटलिब हो गए, सीवॉन हो गए। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं अपने इस सेशन के अंदर। साईपाई हो गया, ठीक है, साईपाई हो गया,
ठीक है, SQL हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ये सारे मॉड्यूल्स कवर करेंगे पाइथन एडवांस वाले पोर्शन में। और फिर जाकर हम लोग एक अच्छा सा EDA प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि आपके डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोलते हैं EDA को। तो ये एक अच्छा सा रिज्यूम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो आप रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं 4 से 5 प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा ताकि आप मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स रिज्यूम में ऐड करें। एज अ फ्रेशर्स आपकी एक्सपीरियंस बढ़ जाती है। एंड साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेशंस के लिंक प्रोवाइड करूंगा जहां से आप माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी सर्टिफिकेट ले सकते हो। उसके एग्जाम्स आप इजिली क्रैक कर लोगे। आपको समझाऊंगा वो सारी चीजें, ठीक है। एंड डेफिनेटली रिज्यूम्स के अंदर प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके पास स्किल सेट्स हो गए, एंड साथ ही साथ सर्टिफिकेट हो गए, तो कहीं भी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होंगे। चाहे आप थर्ड ग्रेड कॉलेज से हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से, कोई मैटर नहीं करता भाई। कौन सी डिग्री ले रखी है कोई मैटर, बस डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये ट्यूटोरियल्स जो है वो फॉलो कीजिए। रोड मैप हमारा बस ये रहेगा, पाइथन बेसिक्स एंड पाइथन एडवांस। इसके बाद डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट जो कि रिज्यूम में आप ऐड कर पाओ। 4 प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ इस पूरे सीरीज के अंदर। बस फॉलो करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो और शेयर करो दोस्तों के साथ में जो भी डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं 2025 के अंदर। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।